नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय न्यू मीम चैनल CMRS मीम्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये चैनल मीम कॉइन्स की खोज से संबंधित रहेगा। यहाँ पर हम अच्छे मीम कॉइन्स के नैरेटिव ढूंढेंगे और ये खासकर डी जेंस के लिए है, यानी कि कमजोर दिल वाले इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें। तो दोस्तों, मिस्ड पॉपकैट एंड मॉग, हियर इज द नेक्स्ट कैट मीम कॉइन। मीम कॉइन्स इज ऑल अबाउट ट्रेंड। अगर आप मीम कॉइन्स को समझे हो थोड़ा सा भी, तो इट इज ऑल अबाउट, अगर आप सही ट्रेंड पर सही चीज खरीद लेते हो तो आप हीरो हो, और अगर आप देरी कर बैठते हो तो आप जीरो हो। इलॉन मस्क ने 2021 से इस मीम कॉइन ट्रेंड की शुरुआत की थी, जब इसने लगातार डोज कॉइन के बारे में ट्वीट कर करके ना सिर्फ डोज कॉइन के प्राइस को पंप करवाया था, बल्कि उसके साथ साथ डोग नैरेटिव को भी। हर एक कॉइन जिसके ऊपर एक कुत्ता छपा होता था, वो गगनचुंबी इमारतें बनाने लगा था। पर क्या इसका अर्थ यह है कि इस समय 2025 और 26 में हर मीम कॉइन के पास पोटेंशियल है यहां से 5-10 गुना जाने का? द आंसर इज नो। जबकि डोज कॉइन 2017-18 में पहला मीम कॉइन था, उसे भी 4 साल लगे लाइमलाइट में आने में, और उसके बाद कई सैकड़ों ऐसे डोज कॉइन्स थे, डॉग कॉइन्स थे, जो कि शून्य हो चुके हैं इस समय। और उसके बाद इसी तर्ज पर कई मीम कॉइन्स के नैरेटिव्स आए, जिसके लिए लोगों ने तुरंत पैसा बनाया। बट अर्ली मूवर एडवांटेज इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अर्ली मूवर में अब क्या डॉग्स के बाद कैट्स का ट्रेंड जा चुका है? व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रेंड कमिंग इन? आई एम श्योर आप इस व्यक्ति को जानते हो और इस राक्षसी हंसी से भी फेमिलियर हो। ट्रंप मीम कॉइन आया था जनवरी के महीने में, उसने काफी पैसा लोगों को कुछ घंटों के लिए बना के दिया, और उसके बाद 99.99% लोग एज ऑलवेज ट्रंप को टॉप पर खरीदते हैं जनवरी में, और उसके बाद लेकर बैठे रहते हैं, और वो प्राइस ना अभी तक आया है और मोस्ट लाइकली शायद आएगा भी नहीं। तो सवाल ये भी उठता है, जो इस वीडियो के सेकंड हाफ में हम कवर करेंगे, कि आपके वो जो 10 मीम कॉइन्स हैं, जिनमें से आपने 1 या 2 खरीद रखे हैं, क्या वो अपने ऑल टाइम हाई पर कभी जाएंगे भी कि नहीं? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले द पावर ऑफ मीम कॉइन नैरेटिव। नैरेटिव वर्ड बहुत जरूरी है कि कौन सा वो जो है संदेश, कौन सा वो माहौल, कौन सा वो सीजन आने वाले समय में आने वाला है, जिसके चलते या तो मीम कॉइन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक प्लेन स्टुपिडिटी है। अब तक अगर आप डर चुके हो तो वीडियो को यहीं पर बंद कीजिए, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना। बट फिर भी अगर आप मीम कॉइन्स के बारे में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, हर एक वीडियो में एक मीम कॉइन का पोस्टमार्टम होगा, चीथड़े उड़ाए जाएंगे या उसकी तारीफें भी की जाएंगी, जो भी है, और नो पेड प्रमोशन, नथिंग, वी वर्क विदाउट एड्स। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट करो, जरूर सब्सक्राइब करो। सोलाना का जो एक नैरेटिव है, दैट इज इन जनरल अ गुड नैरेटिव, कि सोलाना के ऊपर हर रोज मिलियंस ऑफ मीम कॉइन्स रोज लॉन्च होते हैं, उसमें से अगेन 99% गिर जाते हैं। मैं आपको एक तकनीक बताता हूं, कहते हैं ना, गिव अ बेगर अ फूड एंड ही विल बी बेगर फॉर लाइफ टाइम, बट टेल दैट बेगर हाउ टू वर्क एंड ही विल हायर मोर पीपल इन द फ्यूचर। मैंने अभी तक अगला बनाया कि किसी को भीख मांगना मत सिखाओ, उसको काम करना सिखाओ। तो यहां पर हम तकनीक पे ज्यादा फोकस करेंगे। लेट मी गो फुल स्क्रीन एंड शो यू जो मेरी तकनीक होती है। आई बिलीव इन द पॉपुलैरिटी, क्योंकि मीम कॉइन्स एंड ऑफ द डे आर बेस्ड ऑन पॉपुलर इमोशंस। कोई इमोशन पॉपुलर होता है तो वो नैरेटिव काम करता है। तो जो हमारे पॉपुलर मीम कॉइन्स हैं, अगर हम मार्केट कैप से सॉर्ट कर दें तो वो डोज, शिबा, पेपे, ऑफिशियल, पंप, ट्रंप, ये सब हैं। इनमें से कुछ हैं जिनको मैं बरसाती मेंढक कहता हूं, जैसे कि SPX 6900 भी हाल ही में पंप हुआ है काफी ज्यादा। ये साल उसके लिए अच्छा गया, जबकि ये साल बाकी मीम कॉइन्स के लिए उतना अच्छा नहीं गया। मोस्ट ऑफ द मीम कॉइन्स जो हैं वो लास्ट 30 दिनों में थोड़े बहुत अप है, और SPX जो है वो अभी अप होना शुरू हुआ है। तो आपको इस ऐसे नैरेटिव्स को टाइम पर पहचानना है और देखना है कि कहीं उनकी मैनेजमेंट जो है वो पंप या डंप तो नहीं करना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि वो $1.5 जाकर नैरेटिव ब्रेक करेगा। मेरी क्रिप्टो के मामले में, खासकर मीम कॉइन्स के मामले में, जो बाइंग स्ट्रेटजी है वो बड़ी ही नेगेटिव है। मैं चाहूंगा कि मैं शायद $1.5 के बाद भले खरीद लूं, बट मैं वेट करूंगा कि ये $1.5 का ब्रेकआउट हो, क्योंकि वो प्राइस डिस्कवरी होगा, इंस्टेड ऑफ जंपिंग इन राइट नाउ जस्ट फॉर 30% गेन्स। 1.1 से 1.5 तक जाने के 30% गेन के लालच में, और वहां से रिजेक्शन जिसके काफी ज्यादा चांस है, उसका रिस्क लेने के बजाय मैं चाहूंगा या तो वो यहां जाए या फिर उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी नीचे आने की है। अभी हम एक बार ट्रेडिंग के ऊपर चल के कवर करते हैं, बट आई एम जस्ट कवरिंग कि कौन से टॉप ट्रेंडिंग शिट कॉइन्स है। फाट कॉइन, SPX, ये दोनों जो है ये $1 बिलियन पार कर चुके हैं, और $1 बिलियन से ऊपर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और केवल 7 ऑल्ट कॉइन्स हैं। अपॉर्चुनिटी अगर बात करें तो मेरा मानना है, यहां पर मेरी ग्रैंड प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन के बुल रन के एंड तक देयर विल बी एटलीस्ट 20 मीम कॉइन्स जो $1 बिलियन से ऊपर होंगे। और ये मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम पिछले साल
इस समय की बात करें, हम मार्च अप्रैल मई की बात करें, इस समय की नहीं, तो आपको कम से कम 10 ऑल्ट मीम कॉइन्स ऐसे दिखते जो 1 बिलियन पार कर चुके थे। इनफैक्ट अगर हम मुड़ के देखें तो डॉग विफैट भी, जो कि इस समय बड़ी मुश्किल से 1 बिलियन के नीचे बैठा है, ये भी करीब करीब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद $5 बिलियन की मार्केट कैप तय कर चुका था। लाइक आई सेड, ये मार्च अप्रैल के महीने में 4.5 बिलियन। तो वही सवाल उठता है, एक कैटेगरी ऑफ रिस्क हम ये ले सकते हैं कि पॉपुलर मीम कॉइन जिनकी कम्युनिटी अच्छी है, डॉग विफैट की कम्युनिटी ने लास वेगास के गुंबद के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करी थी, जो जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, राइट। अगर आप उस कैटेगरी में, उस कॉइन में विश्वास करते हैं, उनकी टीम की मार्केटिंग कैपेबिलिटीज पर विश्वास करते हैं, तो आप उसके ऑल टाइम हाई जाने का एक रिस्क ले सकते हैं, जो कि अभी करीब करीब डॉग विफैट $1 से नीचे है और ये $4.5 तक जाने की क्षमता रखता है। मेरे विचार से कम रिस्क लेने वाले लोग अगर मीम कॉइन में फिर भी निवेश करना चाहते हैं तो डॉग विफैट और डोज कॉइन जैसे कैटेगरी सही है, क्योंकि अगर मीम कॉइन्स का सीजन आना है तो ये कॉइन्स अपना ऑल टाइम हाई पहले बनाएंगे बिफोर अदर्स। तो दिस इज माय सेफेस्ट बेट। ये तो रही चलो जो सेफेस्ट बेट है। जिस कैटेगरी से दूर रहना है वो अभी पजी पेंगुइन, जिसके बारे में काफी बात करता हूँ। जैसे ही लॉन्च हुआ था आई स्पोक अबाउट इट एंड आई मेड अ इमरजेंसी वीडियो हमारे मेन चैनल के ऊपर, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इमीडिएट वीडियो बनाई थी और ये आज तक उस डंप से कभी रिकवर कर नहीं पाए। तो ऐसी चीजों से, बिजली की तारों से, तो मुझे लगता है कि हमें दूर ही रहना चाहिए, चाहे कोई उसके ऊपर कितनी अच्छी वीडियोस बनाए। अभी हम जनरल टेक्निक बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं नए नाम जो सडनली पंप होने लगे हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा टाइम पर एक्टिवेट हो जाए। मेरे विचार से असली टाइम, जो सही टाइम होता है एक्टिवेट होने का, वो $100 मिलियन की मार्केट कैप है। $500 मिलियन मेरे विचार से फिर भी लेट्स कॉल इट दी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कोई नया मीम कॉइन आता है तो वो लोगों को अटेंशन ग्रैब करने के लिए, लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए बड़ी जल्दी $500 मिलियन या $1 बिलियन चला जाता है, बट वो प्रिपरेशन होती नीचे जाने की। रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से अगर इसे $1 बिलियन के साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्ट होना भी है तो मैं 2x के लिए वो रिस्क क्यों लूं। इसीलिए इस बिना पर, और मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं वुड को जो है स्किप कर दूंगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो कॉइन्स मेरे विचार से कम मार्केट कैप के हैं, जिनमें जनरली, जिनका पोटेंशियल भी अच्छा है, जिनकी कम्युनिटी भी अच्छी है, और जो मुझे लगता है जिनके पास थोड़ा सा चांस है कुछ पंप करने का। एक आधा मैं बेबी डॉज वगैरह शायद मिस कर दूंगा। AI16Z, अगर AI का चलन आता है तो ये कॉइन जो है अच्छा काम करेगा, क्योंकि AI एजेंट और मीम कॉइन का समन्वय है। ये भी $250 मिलियन की मार्केट कैप पर। रिस्क देखो हर ऑल्ट कॉइन में, हर मीम कॉइन में बहुत ज्यादा है। मेरे शब्दों को आप मेरे हलक में डालकर मत निकालिएगा कि आपने कहा था मैंने इसलिए खरीद लिया। हम यहाँ पर दुनिया की सबसे रिस्की एसेट क्लास की बात कर रहे हैं, पर अंधों में काना राजा। AI16Z के पास एक अच्छा चांस है यहां से वापसी करने का। अगर वो वापसी करता तो फिर बहुत तेजी से वापसी करेगा और यहां से वो 5 गुना हो सकता है। ठीक है, पॉपकैट की बात करें, AI16Z के मुकाबले मुझे पॉपकैट काफी ज्यादा सेफेस्ट बेट लगती है, क्योंकि AI16Z में एटलीस्ट AI का प्रभाव है और उसके पास रनवे कम है, उसने कम समय देखा है। पॉपकैट ने 2 साल आराम से देख लिए हैं, कल पिछले साल वो पूरा कंप्लीट कर चुका है और अच्छे उतार चढ़ाव उसने देख लिए हैं। एट $300 मिलियन, मेरे विचार से मेरा जो विनर है, बड़ी मुश्किल से मैं विनर चूज करता हूं, विनर अमंग अंधों में काना राजा जो है वो पॉपकैट होगा, क्योंकि अगर वो 300 मिलियन कर चुका है मेरे ख्याल से भी, अपने बिल्कुल जीवन के सही पड़ाव पर है, जहां पर वो 3 बिलियन जाने की उसकी चांसेस बहुत ज्यादा है, अपने ऑल टाइम हाई से डबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर वो प्राइस भी सही है। आई वुड बी वेरी हैप्पी कि अगर मुझे पॉपकैट 100 मिलियन पर मिलता है। और मैं हैप्पी की बात जब कर ही रहा हूं, आप में से कई लोगों को मैंने हाथ पकड़ पकड़ कर यहाँ पर पॉपकैट के बारे में प्रेरित किया था। वी डिड नॉट गो टू 100 मिलियन, बट एटलीस्ट वी गो टू 136 मिलियन ऑफ मार्केट कैप। अगर आप जानना चाहते हैं कि कब हुआ था, तो डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक दे रखा है, हमारी फ्री मेंबरशिप है, वहां पर जरूर आना। आई टॉक अ लॉट अबाउट पॉपकैट देयर। टर्बो की बात करें, दिस इज अनदर कॉइन व्हिच आई थिंक हैज अ गुड चांस। अगेन वन ऑफ द रीजंस कि वो ऑप्टिमल मार्केट कैप पर है, 300 मिलियन मार्केट कैप। इसकी 2-3 बिलियन जानी आराम से हो सकती है अगर मार्केट, हमारी क्रिप्टो मार्केट कैप 10 ट्रिलियन तक जाती है। तो टर्बो इज आल्सो वन ऑफ माय ओके कॉइन। पॉपकैट इज आल्सो गुड कॉइन। डॉग विफैट सेफर, डोज कॉइन सेफ बट अच्छा रिटर्न दे सकता है, डबल टाइप का। कैट इन डॉग वर्ल्ड इज अनदर कॉइन जो मेरे विचार से इसके पास पोटेंशियल है, $300 मिलियन की रेंज वाली कैटेगरी में। इट्स अ गुड कॉइन। मिलानिया, मैं इसको देखो डेड ही मान के चल रहा हूं, इससे उम्मीद कम करें, बट प्रॉब्लम क्या होगी ना मिलानिया के साथ, अगर मिलानिया पंप करता है तो ये बहुत तगड़ा पंप करेगा, नहीं तो ये मरा ही रहेगा। तो ये इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और रिटर्न के चांस भी ज्यादा है। रिस्क और रिटर्न में और ज्यादा रिस्क अगर लेना हो तो पीनट। अब पीनट के बारे में मैं अत्यधिक रिस्क इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीनट का नैरेटिव तभी आया था जब जो बाइडेन के रिजेक्शन से पहले, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से जस्ट पहले, एक गिलहरी को मार दिया जाता है, उसके खिलाफ पूरे देश में मोर्चे निकलते हैं, और उसके बाद वो पीनट नाम की गिलहरी थी, उसके कारण से उसका नैरेटिव आता है। अब वो गिलहरी मर गई, स्वर्ग चली गई है। अब उसका आने का कारण क्या, बट क्या पता कोई डोनाल्ड ट्रंप एक गिलहरी को गोद ले ले, अपने व्हाइट हाउस में रख ले, अपने ओवल हाउस में रख ले, अब यही पीनट आपका पंप करेगा, तो उसका नाम पीनट अगर रखते तो ठीक है। तो ये सब रिस्क है, तुक्केबाजियां हैं, ये मार्केट ऐसी है जो इन्हीं चीजों के कारण चलती है। एक्सेप्ट इट,
अगर मीम में आया तो आपको पता ही है सब सच है। बाकी इसमें अब हम क्या करेंगे ना, आप जो कमेंट करेंगे मेरे लिए वो फ्यूल है, पहली वीडियो है। जो भी आप कमेंट करेंगे उसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी, चाहे वो मूड एंग हो, चाहे वो कोई और नया शिट कॉइन। बल्कि मैं चाहूंगा कि आप मुझे नए मीम कॉइन्स बताएं। यहाँ पर मैं चाहता हूं, मैंने एक नया पोर्टल खोल रहा हूं डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, जहां पर मैं घुसना चाहता हूं उस पोर्टल में, क्योंकि समय भी सही है, बुल मार्केट शायद 6 महीने की बची है, और यही वो समय होता है जब मीम कॉइन्स में पोजीशन लेने का समय सही होता है। तो बताइए मुझे कमेंट करके आपका कौन सा मीम कॉइन है जो शायद मैंने मिस कर दिया। अपना ख्याल रखें, तब तक अपने माता पिता का ढेर सारा ख्याल रखें।